ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। वेलकम टू माय चैनल। बेटा यहाँ पे एक सर्कल्स का क्वेश्चन दिया है। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, डीपीपी का प्रॉब्लम है बेटा। ये डीपीपी का अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं। तो बेटा एक सर्कल दिया है जिसकी डायमीटर पी आर है और उसका रेडियस आर है। तो रेडियस आर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स है पी और आर। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे दो टेंजेंट्स बनाई हैं। तो एक पी क्यू टेंजेंट बनाई है इस तरह से, और एक आर एस टेंजेंट बनाई है। तो क्यू इधर है, एस इधर है। फिर हम क्या करते हैं, पी को एस से ज्वाइन करते हैं और क्यू को आर से ज्वाइन करते हैं। और ये जो दोनों डायगोनल्स आती हैं या जो भी लाइंस आती है, ये एक्स पॉइंट पे कट करती है सर्कल के ऊपर ही। मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो एक्स है वो सरकमफ्रेंस पे ही है। तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू और आर एस के टर्म्स में टू आर जो लेंथ है वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर एस। तो मैंने क्या किया, पी क्यू का जो लेंथ है उसे ए बोला और आर एस की लेंथ को बी बोला। अब सबसे पहले ये टेंजेंट है, तो रेडियस और इसके बीच में राइट एंगल होगा। तो ये ट्राइंगल देखो, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ टू आर है, टू आर का स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर है। तो पाइथागोरस थ्योरम टू आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर बन जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर जो है उसको क्यू एक्स प्लस आर एक्स का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। तो उसमें आर एक्स प्लस क्यू एक्स का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, आर एक्स का स्क्वायर क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स इंटू आर एक्स। सिमिलरली अब ये ट्राइंगल बनाओ। इस ट्राइंगल में फिर यहाँ राइट एंगल है, तो ये टू आर है, ये बी है। तो टू आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पी एस का होल स्क्वायर आ गया। अब पी एस को हम कैसे लिखेंगे, पी एक्स प्लस एस एक्स का होल स्क्वायर। पी एस का स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स प्लस एस एक्स का होल स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी से एक्सपैंड कर दो, पी एक्स का स्क्वायर प्लस एस एक्स का स्क्वायर प्लस टू पी एक्स इंटू एस एक्स। ओके। तो अब यहाँ फोर आर स्क्वायर है, यहाँ फोर आर स्क्वायर है, तो इधर दोनों ये दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है। तो पहले लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे, फोर आर स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर एट आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये राइट साइड के ये टर्म्स है, तीन टर्म ऊपर तीन टर्म नीचे। तो सबसे पहले आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, आर एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स का स्क्वायर, तो ये टू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिला के फोर आर स्क्वायर ही हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्यू एक्स का स्क्वायर है प्लस टू क्यू एक्स इंटू आर एक्स। एक सीकेंड का थियरम होता है बेटा कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम सीकेंड बनाते तो क्यू एक्स इंटू क्यू आर का प्रोडक्ट ये टेंजेंट का स्क्वायर होगा, मतलब ए स्क्वायर। अब क्यू आर को हम लिख सकते हैं क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो क्यू एक्स प्लस आर एक्स लिखा, तो यहाँ से क्यू एक्स इंटू क्यू एक्स करके क्यू एक्स स्क्वायर आएगा और क्यू एक्स आर एक्स का टर्म उस तरफ चलेगा। मतलब क्यू एक्स का स्क्वायर क्या बना, ए स्क्वायर माइनस क्यू एक्स आर एक्स। अब इसमें टू क्यू एक्स आर एक्स ऐड किया है, तो जब टू क्यू एक्स आर एक्स में ऐड करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस क्यू एक्स आर एक्स आ गया। सिमिलरली यहाँ से एस से हमने सीकेंड बनाई, तो वो सीकेंड थ्योरम एस एक्स इंटू एस पी बी का स्क्वायर होगा, वो यहाँ लिखा है। फिर एस पी को फिर ब्रेक कर दिया एस एक्स प्लस पी एक्स में, तो एस एक्स का स्क्वायर बनेगा, एस एक्स पी एक्स उस तरफ चला गया, तो एस एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस एस एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है, तो एस एक्स का स्क्वायर ही हो गया बी स्क्वायर माइनस एस एक्स इंटू पी एक्स। फिर इसमें टू पी एक्स एस एक्स ऐड किया, तो बी स्क्वायर प्लस पी एक्स इंटू एस एक्स हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म दोनों तरफ से कैंसिल होते हैं, फोर आर स्क्वायर उस तरफ जाता है, तो एट आर स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर बेटा फोर आर स्क्वायर हो गया। अब बचा क्या है, क्यू एक्स आर एक्स प्लस पी एक्स एस एक्स। तो क्यू एक्स आर एक्स कैसे निकाल सकते हैं, इसी को रीअरेंज करो, इसको लेफ्ट में ले जाओ और क्यू एक्स स्क्वायर को राइट में ले जाओ। तो क्यू एक्स आर एक्स क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्यू एक्स का स्क्वायर बन जाएगा बेटा। करेक्ट, तो ये क्यू एक्स आर एक्स को हमने ऐसे लिख दिया है। फिर पी एक्स एस एक्स, फिर यहीं से पी एक्स एस एक्स को लेफ्ट में ले जाओ, एस एक्स स्क्वायर राइट में ले जाओ, तो एस एक्स इंटू पी एक्स क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एस एक्स का स्क्वायर। तो पी एक्स इंटू एस एक्स जो है ये वाला टर्म, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, बी स्क्वायर माइनस एस एक्स का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, इन दोनों टर्म्स से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस एस एक्स का स्क्वायर, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल बन रहा है। ये राइट एंगल क्यों था, क्योंकि डायमीटर था इस वजह से, तो ये भी राइट एंगल है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस एस एक्स का स्क्वायर क्यू एस का स्क्वायर होगा। तो इन दोनों टर्म्स में से अगर माइनस कॉमन लिया तो क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर एस क्यू का स्क्वायर हो गया। अब एस क्यू का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल को यूज करके, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये लेंथ टू आ रही है क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये टू आ रहा है बेटा, और ये ए माइनस बी है। मतलब क्यू एस का स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, टू आर का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो वो हमने ऐसे लिख दिया। समझ रहे हो? अब ये माइनस फोर आर स्क्वायर है, इधर इधर जाके लेफ्ट साइड में प्लस फोर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर आर स्क्वायर और इसमें फोर आर स्क्वायर ऐड किया तो बेटा ये एट आर स्क्वायर हो गया। और इधर ए माइनस बी का स्क्वायर एक्सपैंड कर दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना इधर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू ए बी इसके अंदर है, माइनस और माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी हो जाएगा, मतलब हमारे पास एट आर स्क्वायर टू ए बी हो गया। अब एट नीचे चला गया, एट टू कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर क्या हो गया, ए बी बाय फोर।
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इधर आ जाएगा, 4r² का रूट लेंगे तो 2r आएगा, इधर रूट ले तो 2r क्या आ गया बेटा, रूट ऑफ ए बी, और हमें 2r ही फाइंड करना था, राइट, रूट ऑफ ए बी। तो ए क्या है बेटा, पी क्यू है, और बी क्या है बेटा, आर एस है। तो बेसिकली अपना आंसर क्या आ गया, रूट ऑफ पी क्यू इंटू आर एस, राइट। तो एक अच्छा क्वेश्चन है डीपीपी का, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। थैंक यू फॉर लिसनिंग बेटा।